आप जब बाल अपने ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, आप अपने नेल्स ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, अगर वो किसी के हाथ लग गए तो वो आपका डीएनए हाथ लग गया। लोग इसको डिस्ट्रक्टिव वे में भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो फ़ोटो के द्वारा भी आपको पर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं या ब्लैक एनर्जीज़ को प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, उन्हें आपकी पूरी शर्ट नहीं चाहिए, उन्हें बस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपका। आपके नाखून, बाल, कपड़ा, फ़ोटो, वीर्य, सडनली कोई चीज़, आप बंद कमरे में बैठे हो और आपको आके हिट करती है, चाकू के काटे हुए निशान। आप अपनी शर्ट को ऊपर करोगे, कुछ भी नहीं होगा आसपास, आपको सडनली देखेगा। सुबह सो के उठोगे, थोड़ी देर देखोगे यहाँ पे ऐसे कट के मार्क्स लगे। कलर का बहुत इम्पैक्ट है, कलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे है कि कलर्स जो होते हैं ना, अगर आप वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो कलर्स को हर एलिमेंट से जोड़ा गया है। सर मैंने ब्लैक पहना है, ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? मजाक मत उड़ाइए इन चीज़ों का। यू डोंट नो देयर एनर्जीज। जब पता लगेगा ना, जब आप इसका सामना करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विकास जी, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर हमारी ऑफ कैमरा कुछ बातें हुई हैं जिसमें आपने बताया कि आप एक आईटी एक्सपर्ट और साइंटिस्ट रह चुके हैं, इसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। तो सर मुझे ना थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या है। सर क्या आप ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करते हैं? तो जहाँ तक आपने कहा, मेरा जो बैकग्राउंड है, तो मैं एक आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ और साथ में एक साइंटिस्ट रहा हूँ, एक रिसर्चर रहा हूँ। तो शुरू से रिसर्च करने की इच्छा थी, शुरू से ही रिसर्च में बिलीव की है। बहुत सालों आईटी कंपनीज़ में काम किया है, बड़ी बड़ी विदेशों में रहा हूँ, वर्कड इन यूएस, लिव्ड इन यूएस, यूके, दुनिया देखी है मैंने। तो उसके साथ फिर मेरा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के प्रति इतना प्यार बढ़ता गया, लेकिन रिसर्च बेस जब मैंने इस पर करना शुरू किया तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। तो धीरे धीरे जब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आगे बढ़े तो डार्कर एनर्जी से भी सामना हुआ। तो जब सामना हुआ और खुद पे भी बीती, उसको भी काउंटर किया, और फिर जो धीरे धीरे मेरे क्लाइंट्स और लोगों ने आके जो हम उन पे रिसर्च करते थे, देखते थे कि बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, तो धीरे धीरे विश्वास इतना बढ़ता गया और फिर पता लगा कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे बीच भी मौजूद हैं, इसको करने वाले भी हैं, कैसे करा जाता है, कैसे लोग इसको अंजाम देते हैं, उन सब चीज़ों पे स्टडी की, रिसर्च किया, पता चला कि इसके क्या क्या पहलू हैं। तो वहाँ से मेरा विश्वास और बढ़ गया। सर ऑफ कैमरा ना हमने डिस्कस किया था और आपने बताया कि आपने ना अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये सब चीज़ें देखी हैं। और तो मैं जानना चाहता हूँ इंडिया में जो ब्लैक मैजिक हो रहा है या फिर अदर कंट्रीज़, जैसे आपने बताया अफ्रीका, वहाँ पे जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्या उनमें कुछ कुछ फ़र्क है? बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका विकास जी। तो जो ब्लैक मैजिक है, डार्क एनर्जीज़ हैं, वो ये नहीं है कि वो इंडिया में ही है, वो एवरीवेयर ऑफ द वर्ल्ड है, हर कोई इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। कंट्रीज़ लाइक साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा, तो सब जगह इसकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन वहाँ पे इसको जो दिया जाता है, वहाँ पे जो किया जाता है, अफ्रीकन कंट्री से जो निकला है, उसको बोलते हैं वुडू। ये ब्लैक मैजिक्स में इसमें बहुत सारी वेराइटी और टेक्निक्स हैं जिसको करते हैं, और वुडू डॉल्स का यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सी ऐसी पोटेंट जो है टेक्निक्स के द्वारा वो लोग इसको करते हैं, जो कि यहाँ पर एक डिफरेंट वे में है। और अब तो मुझे ये भी पता लगा है और कई मैंने केसेस देखे हैं कि यहाँ पर भी कई लोग जो है वो वुडू मैजिक अफ्रीका से सीख के आके यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसका अभी प्रयोग बहुत ही ज़्यादा ही इफ़ेक्टिवली लोगों पे होने लगा है। तो वो एक बहुत पोटेंट प्रॉब्लम आने लग गई है। लोग बाहर से सीख के आते हैं जी, इंडिया में? सीख कर आने लग गए हैं, सीख रहे हैं, कई लोग उस चीज़ को आके अप्लाई भी करने लग गए हैं। सो देयर इट्स वेरी प्रोमिनेंट, और वहाँ लोग करते हैं, और उनका एक डिफरेंट वे है करने का। वहाँ पे अगर मैं आपको इंस्टेंस बताऊँ तो वहाँ पे वो लोग अपने गुरुओं की हड्डी का यूज़ करते हैं। उनकी जो स्पेल कास्टर्स होते हैं, वो तरह तरह के जानवरों का प्रयोग करके, जानवरों के ऊपर से नेगेटिविटी लेकर, जिसमें स्नेक्स से लेकर, स्नेक्स उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट
एलिमेंट है वुडू मैजिक में। आप किसी भी वुडू स्पेल कास्टर को देखेंगे तो उसके पास अजगर या ऐसे स्नेक्स होते हैं, तो वो उन स्नेक्स की हेल्प लेकर ये काम करते हैं। फिर दे हैव, उनके पास एक जो उनके पास पावरफुल चीज़ होती है, लाइक उनके स्पेल कास्टर्स जो कि वो इंसानी हड्डियों से वो क्रिएट करते हैं और वुडू डॉल्स को बनाते हैं, और वो वुडू डॉल्स का वो प्रयोग करके ब्लैक मैजिक के स्पेल कास्ट करते हैं, जिसको आम भाषा में बोला जाए, हमारे यहाँ पे बोलते हैं तांत्रिक्स और वहाँ पे बोलते हैं वुडू स्पेशलिस्ट या वुडू आर्टिस्ट या वुडू स्पेल कास्टर। जी सर, मैं ना व्लॉग्स ज़्यादा देखता हूँ, खासकर ट्रैवलिंग व्लॉग, जिसमें मैंने ना कई बार देखा है कुछ अफ्रीका के कुछ व्लॉग्स हैं जो इंडिया के ट्रैवलर्स गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया गया है कि अफ्रीका में ना मार्केट्स होते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक की चीज़ें मिलती हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं ये बताना भी वाला था कि यहाँ पे आपने कहीं ऐसा बाज़ार नहीं देखा होगा जहाँ पे पटरियों पे चीज़ें लगी हुई हैं कि डॉल्स बिक रही हैं, वुडू अलग अलग तांत्रिक चीज़ें मिल रही हैं, खून टपकती हुई आँखों वाली गुड़िया मिल रही है, एनाबेला टाइप डॉल्स बिक रही हैं। वहाँ पे बाज़ार है इसका, लगा बाकायदा मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। और वहाँ पे अगर आप उस मार्केट में भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने पीछे पीछे डार्क रूम्स बना रखे हैं जहाँ पे वो लोग कास्ट भी करते हैं, कोई ठीक करना आता है तो ठीक भी करते हैं, करना चाहता है तो करवाते भी हैं। लोग अपनों पे करवा रहे हैं, अपनी लोगों पे करवा रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स पे करा रही हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर इन दैट मार्केट। तो ऐसे बाकायदा बाज़ार हैं जो ये सामान खुलेआम बेच रहे हैं। अब वहाँ लोग जाकर एक्सप्लोर करते हैं, और एक आदमी के लिए उस बाज़ार में जाकर खड़े होना ही एक बहुत डर का, एक कांपता हुआ सा फीलिंग दे देता है कि जब आप ऐसे किसी बाज़ार में जाए जहाँ ये चीज़ें बिक रही हैं, और वहाँ की एनर्जी भी बहुत डिफरेंट होती है। डेफिनेटली होगी सर, जब हम उनको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं ना तब हमें ऐसा लगता है कि बस हटा दो, स्किप कर दो। तो और अगर आप उसको थोड़े से वहाँ जाकर देखें, ऐसी कई जगह पे है जहाँ पे वो ये स्पेल कास्ट करते हैं, ऐसी उनको बोलते हैं कि वो एरियाज़ जो है ना जहाँ पे ये हो रहा होता है वो कर्ज्ड एरियाज़ होते हैं। उन कर्ज्ड एरियो में अगर आप जाकर देखो तो वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है लोगों का, और उसकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त फील होती है, लोगों के पसीनों पसीन हो जाते हैं, घबराहट पाल्पिटेशन बढ़ जाती है, उल्टियाँ करने लग जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोतलों में न जाने खून के साथ क्या क्या चीज़ें भर के दबाया होता है, चीज़ें होता है। और आप चाहो तो इसको मतलब खुद भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो, हमने तो रिसर्च में बात भी की है, लोगों से सब कुछ किया है, और वो चीज़ें वहाँ पे जाके वो लोगों ने, आप चाहो तो व्लॉग्स में जैसा आप बोल रहे हो, ये फैक्ट और रियलिटी है, ये कोई झूठ नहीं है कि जाके देख सकते हैं। ये एक फिल्मी के तौर पे एक सेट लगा रखा है और बोल रखा है, दिस इज़ देयर, दिस इज़ अवेलेबल, दिस इज़ ट्रू। वन मोर थिंग सर, जैसे आपने बताया वुडो डॉल्स, तो हमने ना मूवीज़ में देखा, मैंने देखो रियल लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन देखा है कि इंडिया में भी ना गुड़िया बनाते हैं, उसके ऊपर पिन चुभाते हैं। तो जो वुडो मैजिक होता है और ये मैजिक, क्या दोनों अलग हैं? नहीं, सेम, ऑलमोस्ट प्रक्रिया सेम है, लेकिन करने का तरीका अलग हो सकता है, अलग होता है, उनका अलग है, यहाँ पे अलग है। तो क्या है, हर कोई, ये जो आप डॉल्स की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि तंत्र में उस अज्यूम किया जाता है कि ये जो जिस पे इंसान पे या जिस भी बंदे पे ये किया जा रहा है, तो ये माना जाता है कि ये वही है, उसकी आकार है। फिर उस चीज़ पे उसकी चीज़ों को डाला जाता है, जैसे डीएनए चाहिए होता है इसके लिए। डीएनए? हाँ, और हमारा सबसे पोटेंट डीएनए क्या है? अगर हाथ लग जाए तो आपके नाखून, आपके बाल कंघी से उतरे हुए, जैसे आप कंघी करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, कई चीज़ों की हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप जब बाल अपने ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, आप अपने नेल्स ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, अगर वो किसी के हाथ लग गए तो वो आपका डीएनए हाथ लग गया। लोग इसको डिस्ट्रक्टिव वे में भी बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये उन डॉल्स पे उनको डाला जाता है, फिर उसके ऊपर सॉर्सरी, विचक्राफ्ट कह लो, सॉर्सरी कह लो, स्पेल कह लो, ये सारी चीज़ें की जाती है। और पिन चुभाने का जहाँ पे मतलब है, देखो पिन चुभाने का मतलब ये नहीं होता, हमेशा लोगों को रियलिटी नहीं पता, ठीक है, वो फिल्मों में जैसे देखते हैं ना कि इधर पिन चुभाई तो इधर वो बंदा भी, हाँ हाँ, उसी सेम जगह पे पेन ठीक फील है, हुआ। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। पिन चुभाने का कई बार होता है, जो वहाँ पे जैसे वो लोग वुडू डॉल्स करते हैं, वो पहले हड्डियों से भी पिन बनाते थे, पहले इन जानवरों की या इंसानी हड्डियों से उसका पिन बनाया जाता था, उससे किया जाता था। अब तो मेटल्स आ गए हैं, वो पिन भी अलग होती है या नॉर्मल वो पिन अलग होती है, और लेकिन वो पहले बनाई जाती थी जब ऐसे स्टेनलेस स्टील, या क्योंकि ये बहुत आज का नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है, बहुत सौयों सालों से कई कबीलों में, कई
ऑथेंटिक वे में कबीलों के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो देव हैं या उनकी उनकी मान्यताएं हैं कहीं कि ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो उनका आह्वान करते हैं। और धीरे धीरे इसको एक नेगेटिव वे में भी कईयों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे कहीं कहते हैं ना, जहाँ उजाला है तो अंधेरा भी है, तो उस तरह से ये चीज़ होती है। अब आपको मैं पिन की बात कर रहे थे तो मैं आपको पिन की बात बताऊँ। लव स्पेल्स में पिंक, आपको पता है पिंक पिन्स, ब्लैक पिन्स, वाइट पिन्स, अलग अलग कलर की पिन्स होती हैं। अगर किसी के अंदर प्यार बढ़ाना होता है तो पिंक कलर की पिन चुभाई जाती है। पिंक इज द कलर ऑफ लव। हाँ, तो वो पिंक कलर की पिन्स जो हैं वो चुभाई जाती हैं। अब पिन चुभाने से ये नहीं होता कि वो बंदा तड़पने लग जाता है, लेकिन स्पेल कास्टर उसको इस तरह से करते हैं कि उसके अंदर जो भी करवा रहा है उसके लिए वो प्यार बढ़े, उसके लिए वो एक सर्टन इंटेंसिटी के साथ उसके अंदर बढ़े। उससे उसको होता नहीं है, लेकिन इसका डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं लोगों को ऊपर उनके साथ बुरा करने के लिए, या उनके साथ डिस्ट्रक्टिव वे में भी इसका यूज़ किया जाता है पिन्स का। तो पिन्स का अलग अलग यूसेज है और अलग अलग वे से इसको किया भी जाता है। राइट सर। सर वशीकरण और स्पेल कास्टिंग क्या दोनों अलग हैं? देखो, ये बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। तंत्र वर्ड में अभिचार अलग अलग वे में किया जाता है। एक वाम मार्गी किया जाता है, एक दक्षिण मार्गी किया जाता है। वाम मार्गी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्पेल कास्टर्स जो होते हैं वो तामसिक चीज़ों का करते हैं। अब आपने वशीकरण की बात की, तो वशीकरण को यहाँ पे मुठकरनी भी बोला जाता है। हाँ, वर्ड उसका टर्म जो है वो मुठकरनी भी है। तो वशीकरण इज बेसिकली स्पेल क्या है, वो आप लोगों को किसी को भी अपने वश में कर लीजिए, ठीक है। अभी मूवी आ रखी है एक शैतान, जी सर, ऑडियंस ने भी देखी होगी, नहीं अभी रिलीज़ हुई है, जाकर देखिए। उसमें जो दिखाया गया है कि ठीक है, दे आर नॉट एंडोर्सिंग ब्लैक मैजिक, बट उन्होंने कहीं ना कहीं से रिसर्च तो की होगी, तभी तो इस टॉपिक पे बनाई है। तो वो एक क्लासिक वे ऑफ वाम मार्गी वशीकरण है, जिसमें चीज़ खिला के सामने वालों के पेट में उतार के उस चीज़ को अपने वश में, अपने स्पेल में किया जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी मानसिकता सबकी अलग अलग होती है। कोई किसी पर्पस से कर रहा है, कोई किसी पर्पस से कर रहा है, कोई शक्ति पाने के लिए कर रहा है कि मुझे शक्ति मिल जाए, उसको पैसे से, उसको लस्ट से, सेक्स से, पैसे से, इस किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। और उनकी विद्या इसी पे बेस्ड होती है। उनके गुरु ने या वो जहाँ से दीक्षा ले रहे होते हैं वो इन सब चीज़ों से सेपरेट होते हैं। दे आर नॉट लिंक्ड टू ऑल दीज थिंग्स। उनका बस एक एम होता है कि हमें एक ऐसी ताकत मिल जाए, और ताकत के नशे में कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर ऐसी ताकत आ जाए, लोग हमारा लोहा माने, हमारा ऐसा डर हो और ऐसी चीज़ हो कि हम किसी को भी देखें तो वो वैसा हो जाए। सो ऐसे करके भी लोग करते हैं। और कुछ लोग जो है इसको मनी पर्पस के लिए करते हैं जी, जैसे कि 24 घंटे में अपना प्यार पाए, 3 घंटे में प्यार पाए, तो इस टाइप से जो करते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में उसमें फ्रॉडस्टर्स बहुत है, जो असली करने वाले वो ऐसे नहीं है। हमने सर बहुत देखा है, सभी ने देखा होगा, ट्रेन्स में पोस्टर लगे होते हैं, बसेस में पोस्टर्स लगे होते हैं, सौतन से छुटकारा पाएं, मनचाहा प्रेम पाएं, 24 घंटे में सॉल्यूशन, ऐसे चीज़ें लगी रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा कि आपको इसमें रियलिटी में जाना है, ठीक है। रियलिटी पिक्चर अलग है। अगर कोई बंदा अपनी रियल टाइम प्रमोशन करके ये बातें कर रहा है कि 8 घंटे में पाएँ या 24 घंटे में पाएँ, तो इस चीज़ में ना पड़िए। जितने भी अच्छे इसमें करने वाले हैं या जिनके पास रियल सिद्धि या ताकत है, वो आपको खुले में आकर अपनी शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे पोस्टर्स लगाकर नहीं करेंगे। दे आर वेरी सीक्रेटिव अबाउट देयर स्टडीज़, और उनको ये पता है कि हमारी सिद्धियाँ और हमारी मेहनत 2 मिनट में ख़त्म हो सकती है अगर हम इसका इस टाइप से प्रमोशन करेंगे, इसका बखान करेंगे। बखान, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपकी एक इच्छा या आपकी एक ज़रूरत का फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि आप कुछ चीज़ चाहते हैं जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये मालूम है कि आपकी, चाहे आप प्यार पाना चाहते हैं किसी का, चाहे आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपकी नीड है। अब उस नीड का फ़ायदा उठा के आपको धोखा भी दिया जाता है, आपकी मनी भी आपसे ग्रैब कर ली जाएगी, रिज़ल्ट आपके पास कुछ नहीं आएगा। सो इन चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर करके इस चीज़ को कर रहे हैं, वहाँ पर बचिए। क्योंकि ऐसे मेरे पास कितने लोग और कितने यंगस्टर्स और क्लाइंट्स आ चुके हैं जो बेचारे अपने हज़ारों या लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, और लोग उनसे डरा डरा के और वसूलते भी हैं। डरा के कैसे, मतलब? देखिए, डरा के ऐसे कि अगर कोई इस टाइप की चीज़ों में फंस जाता है तो वो क्या करता है, शुरुआत एक छोटी अमाउंट से करेगा, या वो कहेगा काम होने के बाद करोगे। अब आप उसे जब अपनी चीज़ें दे देते हैं या अपनी फ़ोटोज़ दे देते हैं या चीज़ें दे देते हैं, फिर वो आपका उसका असली खेल स्टार्ट हो जाता है।
असली खेल कैसे, फिर वो आपको शुरुआत में फंसाएगा, पहले थोड़ी अमाउंट लेगा, बाद में अगर आपको अनईजी लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि मैं तो गलत फंस गया, फिर वो आपको अपनी चुंगल से निकलने नहीं देंगे, फिर वो कहेंगे अगर अब छोड़ा या ये किया तो हम ये कर देंगे। ये बात मुझे लोगों ने बताई है, ये मैं मनगढ़ंत स्टोरियाँ नहीं बना रहा हूँ, ये मुझे लोगों ने बताई है, उनके एक्सपीरियंसेस है कि कैसे उनके साथ गलत जो है मतलब किया गया है। कई फीमेल्स जो हैं वो ऐसे मोलेस्टेशंस के भी शिकार हुई हैं। ओके, सो दिस इज़ रियली बैड इन दी सोसाइटी गोइंग ऑन। अगर आपकी इच्छाओं का फ़ायदा उठाया जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे आपको इस तरीके से जंजाल में फंसा लेते हैं, अपने कहते हैं ना अपने जाल में फंसा लेते हैं कि आप आज 10,000 दे रहे हो, फिर वो आपसे 20,000 की डिमांड करेगा, फिर वो आपको इस तरह से डराएगा कि 40,000 जितना पैसा निकल सका निकाल लिया, उसके बाद काम तो नहीं होगा, लेकिन आप जब उनसे वापस कांटेक्ट करोगे तो फ़ोन बंद, चीज़ें बंद। सर इसमें एक बात और, वो लोग हमें डराते हैं, क्या सच में उनके पास कुछ शक्तियाँ हैं कि हमें हमें उनसे डरना चाहिए? क्या सच में वो कुछ कर सकते हैं? अगर तो बहुत अच्छा बंदा होगा, पहले तो वो ऐसे आएगा नहीं, ना ही आपको मिलेगा जो आपने पोस्टर लगवा के प्रमोशन कर रहा होगा। तो जो ये ऐसे लोग हैं जो कि प्रमोशन कर रहे हैं इतने की, तो उनसे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो आपको इससे बचा सकते हैं। ठीक है। और अगर तो आप ऐसे किसी सिद्ध व्यक्ति या ऐसे किसी लोगों के पास गए हैं तो वहाँ सर्टनली उनके पास पावर्स होती हैं। कभी भी मजाक ना उड़ाएं या कभी किसी चीज़ का ये ना सोचें कि ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता, हल्के में ना लें, हल्के में मत लीजिए। और अगर आप सही इंटेंशन के साथ गए हैं जी, अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप किसी को वाकई पसंद करते हैं या किसी को प्यार करते हैं और वो सामने वाला भी आपको प्यार करता है और आपके इंटेंशंस प्योर हैं, तो आप ज़रूर अगर ये काम कर रहे हैं तो आपको नेचर भी आपकी सहायता करता है। राइट सर एक बात ना मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि लोग हैं ना आजकल नेचर को बदलने चले हैं। हमारी साइंस है और नेचर है, दोनों एक ही चीज़ है। अब मान लो कि नेचर नहीं चाहता कि मैं किसी से मिलूं या उसका प्यार मुझे मिले, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट करके या किसी भी और पर्सन से कांटेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को इस पर्सन से प्रेम मिले, तो क्या ये चीज़ें नेचर के अगेंस्ट नहीं है, साइंस के अगेंस्ट? नेचर के अगेंस्ट है। आप खुद सोचिए, आप एक रियलिटी में वर्ल्ड में जिए। मान लीजिए आज आपके पास चलो थोड़ा पैसा है, अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई XYZ हीरोइन पसंद आ गई, ठीक है, तो क्या आप पैसे के बल पे ये कहेंगे लाओ मुझे कैटरीना कैफ ले आओ या मेरे को ये ले आओ, ये लो पैसा पकड़ो, जितना भी पैसा दोगे मुझे इसको वशीकरण करके दो? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप हर किसी पे वशीकरण नहीं कर सकते, हर किसी पे ब्लैक मैजिक भी नहीं चला सकते। ये आपका ऑरा और आपके चार्ट और आपके प्लैनेट से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं तो पहले तो नेचर आपको अलाउ नहीं करेगा, और दूसरा अगर आप कर भी रहे हैं तो आप फ्रॉडस्टर्स के हाथ ही चढ़ेंगे जो आपकी मनी फ्रॉड कर जाएंगे और आपका यूजेज ही करेंगे, लेकिन मिलना आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई भी लड़की पसंद आ गई, लाओ मुझे ला कर दो, लाओ मेरे को इसका ये कर दो, और ऐसे स्पेल कास्टर्स के पास जाएंगे, तो आप अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपकी चाहत बहुत प्योर है और आप भी चाहते हैं और सामने वाला भी चाहता है और उसमें कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उनको इन एनर्जीज़ के द्वारा सेटल किया जा सकता है ताकि आप एक लाइफ जी सके जैसी आप चाहते हैं। जी सर। सर एक और बात, जैसे लोग हैं ना आजकल बहुत कहते हैं कि मुझे नज़र लग गई है या फिर उस पर्सन को नज़र लग गई, पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था, अच्छी ग्रोथ हो रही थी, बट अब नहीं हो रही है, तो क्या सर नज़र सच में लगती है और कैसे लगती है? देखिए, नज़र जो है वो एक बहुत ही पोटेंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आपकी आँखों में इतनी ताकत है कि जब इसे राइट सिद्धि के साथ इन्वोक किया जाए या राइट वे में इन्वोक किया जाए तो ये डैमेज भी कर सकती है और ये आपको बढ़ावा भी दे सकती है। इसमें दोनों पहलू शामिल हैं। लेकिन सर ऐसा कहा जाता है ना कि नज़र तो किसी की भी लग सकती है, मैं हूँ, कोई दूसरा पर्सन मेरे साथ में बैठा है, उनके पास तो कोई सिद्धि नहीं है, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, फिर भी मेरी नज़र कैसे दूसरे को नुकसान पहुँचा देगी? तो आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आजकल यंगस्टर्स में भी ऐसा है कि कोई अच्छी लड़की दिखी तो वो आँखों में ही कांड कर जाते हैं कहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो आँखों में ही जो है किसी को भी स्कैन करके उसका एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब वो पॉसिबल है तो क्या आप अपनी एनर्जी से किसी की ज्योमेट्री नहीं अल्टर कर सकते? और ऐसे कई लोग हैं जो फोटो से भी फोटो के द्वारा भी आपको पर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। फोटो से भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड गिवन द राइट कंडीशंस, गिवन द राइट पर्सन।
वो अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिसे कहते हैं चक्षु जो है, उस चक्षु सिद्धि अगर किसी के पास है, वो लोग अपनी आँखों को ना डाउन करके रखते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं वो लोग। इफ़ दे वांट, वो ऐसे आपको फ़ोटो देख के आपकी इस फ़ोटो में सर्टन ज्योमेट्री है उसको अल्टर कर देंगे और आपके ऊपर वो नज़र आ जाएगी। अगर कोई बंदा नेगेटिव विचारों के साथ, ये हमारी मैनिफेस्टेशन है जिसको साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट भी कहते हैं। अगर मैं आपके लिए गलत विचार बोल रहा हूँ या मैं आपके लिए गलत विचार करके आपको उस नज़रों से देख रहा हूँ, तो नज़रें आपको डैमेज भी पहुँचाती है। एक आम इंसान भी एक ईर्ष्या भाव के साथ अगर किसी को देखेगा तो उसको नज़र लग जाती है, लेकिन वही बंदा अगर पोटेंट एनर्जी के साथ, जिसके पास कुछ सिद्धि भी है और वो करने पे आए, तो वो ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है। सर इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी सेफ नहीं है, जैसे सेफ कि कोई भी नहीं है। और आपको ध्यान, अब फोटोग्राफ्स तो आजकल बहुत ही फ्लोट होती हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे हम अक्सर अपनी फ़ोटोग्राफ्स डालते रहते हैं। देखिए मैं आपको कहीं बताऊं, फ़ोटो में बहुत पीछे अगर जाएं तो बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुष या लोग भी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आज भी अपनी तस्वीर खिंचवाना नहीं चाहते। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, एनर्जी है, लेकिन उनको अपनी फ़ोटो की अहमियत और अपनी फ़ोटो की ताकत पता है। अगर पिक्चर निकाल ली जाए तो उनको पता है कि हमारे ऊपर गलत भी किया जा सकता है, तो पिक्चर का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके अंदर, अगर आप एक रेगुलरली किसी देवी देवता को जप कर रहे हैं, मान रहे हैं, आपके कुल देवी देवता का आपके ऊपर असर है, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड भी हो जाती है, कोई ऐसी वो नहीं है। राइट सर। दूसरी बात क्या है ना सर, कि आई नो कि काफ़ी लोग हैं जो सही हैं, यानी कि सच में उनके पास सिद्धि है, लेकिन मार्केट में ना बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने कहीं से भी कुछ भी सुन लिया, थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिया, और वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि हाँ हम आपका ये काम करवा देंगे। सो सर माय क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू स्पॉट स्कैमर्स। तो स्कैमर्स का स्पॉट करने का मैंने आपको सही बता दिया। अगर कोई प्रमोशन कर करके आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो आप सतर्क हो जाइए। सबसे पहले प्रमोशन करके लोग नहीं आते, ठीक है। अगर ऐसे हैं भी तो वो बहुत गुप्त है, और ऐसे लोग जो है प्रमोट नहीं करेंगे। और स्कैमर्स के पास जाने का आपको सबसे बेटर तरीका यही है कि आपको स्कैमर्स का यूं ही पता लग जाएगा कि वो आपको गलत वे में, सबसे पहले एक लॉजिक होता है हर चीज़ का। अगर आपका चार्ट और आपका एस्ट्रोलॉजर आपका बता रहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 8th हाउस का राहु है, आपका सूर्य वीक है, आपका शनि कमज़ोर चल रहा है, और अष्टम भाव डार्क एनर्जीज का राहु है, आप बहुत जल्दी स्पेल में आ जाओगे। ओके, कई लोगों के पास हिप्नोटिक क्वालिटीज़ आ गई हैं, हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं सामने वाले को, आपको अपने वश में करके आपसे सब कुछ करवा सकते हैं। हिप्नोटाइज के कोर्सेज भी आ गए हैं, लोग हिप्नोटाइज वाले कोर्सेज करवा रहे हैं, लोग सिखा रहे हैं ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। हिप्नोटिक जी एक्टिविटीज़ में आप सीखते हैं वो कोर्स, जिसमें आप सामने वाले को हिप्नोटाइज करके एकदम 2 मिनट में उसको, उसकी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन सर क्या ये चीज़ें सच में इतनी आसान है कि कोई भी सीख लेगा? देखो, हर कोई नहीं सीख सकता जी। हर कोई, इसको सीखना भी एक आर्ट है, इसको करना भी एक आर्ट है। आपको वर्षों की तपस्या लगेगी। 17 साल मुझे हो गए ज्योतिष और वास्तु को सीखते हुए। आज मैं अपने आप को स्टूडेंट बोलता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप अगर अच्छे से सीखोगे, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक कॉम्पिटेंट गुरु के अंदर सीखोगे, तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप किताबें पढ़कर या खुद, कई लोगों की, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लोगों ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान इधर उधर से, इंटरनेट से, किसी की सुनकर इकट्ठा कर लिया है, जिसको वो लोगों को डराने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने सर ना बहुत देखे हैं कि एक ही पर्सन है, वो कह रहा है मुझे न्यूमरोलॉजी भी आती है, मुझे वास्तु भी आता है, मुझे एस्ट्रो भी आता है, मैं टैरो रीडिंग भी करता हूँ, और मैं डाइटिशियन भी हूँ। कैन यू बिलीव इट सर? नहीं है, देखो ये विद्याएं ऐसी है कि अगर कोई बहुत सालों से कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो वास्तुशास्त्री भी हो सकता है, और वो वास्तु को, क्योंकि ये जो हमारी साइंसेस है ना, इनका लॉजिक है, और इंटर रिलेटेड है, ये इंटर रिलेटेड है, और ये इनका प्रमाण ये आज से नहीं है। ज्योतिष हजारों साल पुराना है, रामायण टाइम से है, महाभारत टाइम से। अगर आप रामायणों को उठाकर देखें तो अब भगवान श्री राम ने जो हम सीरियल में भी देखते थे, भगवान श्री राम ने चढ़ाई भी करी या लंका पे चढ़ाई भी करी, तो उनमें उनके डायलॉग्स भी हैं कि जब ये वाला नक्षत्र चढ़ेगा तब हम लंका पे चढ़ाई करनी है। लक्ष्मण जाकर देखो कि सुग्रीव या जो क्या कहते हैं उन, वो अभी तक आए क्यों नहीं, ठीक है।
ये ऋतु बीत चुकी है, ये नक्षत्र चढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें पहले से चलती आ रही है। जितने भी सेजेस थे, जिसे भी ऋषि मुनि थे, वो लोग ये प्रॉपर कैलकुलेशन, हम लोग ज्योतिष कैलकुलेशन से आपको ये भी बता सकते हैं कि कब ग्रहण लगने वाला है। नासा तो बाद में आया, हमारी विज्ञान तो पहले से ही कैलकुलेशन कर करके बताता आ रहा है कि कब ग्रहण लगेगा, कब सोलर इक्लिप्स लगेगा, कब तो ये हमारी साइंस हजारों साल पुरानी है। इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। हाँ, न्यूमरोलॉजी, ये कुछ कुछ नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी, जो इधर से आई है, लेकिन है एक्चुअली ये, देखो ये है सारा यहीं से निकला हुआ। उनको ब्रांडेड और रीपैकेजिंग उन्होंने दूसरे नामों से कर दिया है। आपको पता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नाम से चलाते ज़रूर हैं, जिसमें राशि जो है वो डेट ऑफ मंथ के हिसाब से लोगों को बताई जा रही है, लेकिन एक्चुअली जो हमारी राशि है वो है जहाँ पे आपका चंद्र बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, आपको वो राशि ही आपको काम कर रही है और वही आपका नेचर है, वही आपका अंतर्मन है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे रीपैकेज हुई गई हैं, डिफरेंट वे में निकली यहीं से हैं सारी। राइट सर, लेट्स कम बैक टू दी ब्लैक मैजिक थिंग। आपने कुछ देर पहले बोला था कि नाखून हमें नहीं फेंकने चाहिए या हमारी फ़ोटो से भी हो सकता है। तो मैं ना थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो कैसे सचेत रह सकती है। हाउ कैन आवर ऑडियंस बी केयरफुल कि वो ये चीज़ें ना करें कि उनके ऊपर थोड़ा सा भी चांसेस हो कि ब्लैक मैजिक हो पाए। क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है। ऑडियंस कोई, मैं ये इस माध्यम से आपके पॉडकास्ट से कई चीज़ें ऐसी आज शेयर करूँगा कि देखिए, एक तो सतर्क इस तरह से रहना है कि आपको जो, देखो हमारी जो क्लोथ्स होते हैं, हम अक्सर अपने क्लोथ्स दान कर देते हैं, लेकिन आपने सुना होगा हमारे माँ बाप जो छोटे भी होते थे, हम तो हमारे क्लोथ्स छोटे बच्चों के दान नहीं करते थे। नहीं करते थे, वो किसी वो आज भी और को दे देंगे वो आज पहनने भी, के हाँ, लिए। मतलब आप घर में एक दूसरे के पहन लो, लेकिन जैसे किसी को बाहर नहीं देते थे। उसका कारण ये है कि जो कपड़े होते हैं, जो एक तो छोटे बच्चों की ऑरा वीक होती है, दूसरी चीज़ जो हमारे कपड़े होते हैं हमारी ऊर्जा लिए होते हैं। कपड़ों से अगर आप अपने कपड़े इस तरह से किसी को भी दान कर रहे हैं, उसका एक बैड वे में यूज़ हो सकता है। सबसे ज़्यादा अंडरगारमेंट्स। दूसरी चीज़, जब आप अपने बाल डिस्पोज ऑफ करें तो उसको आप काट दीजिए, ठीक है, कैंची से काट दीजिए या थोड़े बर्न कर दीजिए ताकि कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके कंघी से। और अगर आप अपने नाखून करें तो उसको आप किसी तरह भी इस तरह से डिस्पोज ऑफ करें कि आप उन्हें बर्न कर दें। बर्न कर, अगर आप कचरे में फेंक रहे हैं तो वहाँ से उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अब मैं आपको इसको कितने इंस्टेंसेस दूंगा, जैसे अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे कपड़े कट रहे हैं घर में, ठीक है, हमें आपकी जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं या ब्लैक एनर्जीज को प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, उन्हें आपकी पूरी शर्ट नहीं चाहिए, उन्हें बस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपका, उसी से ही वो कर देंगे। आपके नाखून, आपके बाल, ये सारी चीज़ें आप, अब व्यभिचार में क्या क्या चीज़ों से हो सकता है, आपके नाखून, बाल, कपड़ा, फोटो, वीर्य, ठीक है, सलाइवा, इन सब चीज़ों से आपका जहाँ पे डीएनए एम्बेड हो गया, नाखून हमारे सबसे पोटेंट डीएनए है, वो वहाँ पहुँच गए तो दे कैन डू इट, दे कैन डू एनीथिंग, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो किसी भी वे में। और अगर आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अब सिम्टम्स भी अगर आप क्या बात क्या हो करें, सकते हैं सिम्टम्स? अब सिम्टम्स देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सडनली आपका काम जो कि बहुत अच्छा चल रहा था वो एकदम से डंप हो गया, मतलब आप तरक्की करने की बजाय आप डाउन जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, आपके पास रिश्ते आए जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे भी हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, फिर भी आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपके ईयर लोब्स, ये वाले जो ईयर लोब्स हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है, आपके खाने में आप खुद चेक कर रहे हैं अपने, तो ये चीज़ें जो है ना लोगों को नहीं मालूम है। अगर आपके ईयर लोब्स बहुत गर्म रहते हैं, आपके खाने में बाल आ रहा है, मतलब ऐसे बंदे के जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसके खाने में ना बाल आने लग जाता है अक्सर, बाकियों के नहीं आएगा, उसके खाने में बाल आ जाता है, वो अपने मुंह से ऐसे बाल निकालेगा, उसको बाल टूटे हुए बहुत नज़र आने लग जाते हैं इधर उधर, ठीक है। उसको सडनली ऐसी ऐसी स्मेल्स आने लगती है, मतलब वो पूछेगा तुझे स्मेल तो नहीं आ रही, तुझे स्मेल तो नहीं आ रही, सामने वाला कहेगा मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, उसको ऐसे लगेगा कि उसके इन्वायरमेंट में उसके आसपास बहुत गंदी स्मेल है, उसका जो स्वेट है, जो उसका पसीना है, वो स्मेली हो जाएगा बहुत सडनली, उसको बॉडी से अजीब अजीब स्मेल आएंगी, सडनली उसको जो है ऐसे भयानक भयानक सपने आने लग जाएंगे रात को। देखो एक दो बार आने से मैं नहीं कह रहा कि आपको जो है
ब्लैक मैजिक हो गया। बट अगर आपको पोटेंटली ऐसे ब्लैक आपको गलत या गंदे सपने आ रहे हैं, वो भी रात के बिटवीन 2 to 4 के बीच में, ठीक है, और आप सडनली अपनी नींद से एकदम पसीनों पसीन होके उठ जाते हैं, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई शरीर का हिस्सा भारी हो रहा है, ऐठन आ रही है, ठीक है, चीज़ें हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, ठीक है। चाहे वो बंधन दोष हो, चाहे वो आपके ऊपर स्तंभन क्रिया की हो, स्तंभन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोक देता है वो। राइट सर, इससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम बेसिकली ना, हमारी जो टीम है 7-8 लोगों की टीम है, तो सभी के साथ ही जो चीज़ें आपने बताई हैं कहीं ना कहीं तो हर किसी के साथ होता है। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमारे साथ वो चीज़ें, एक तो सारी की सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, उनमें से कोई एक दो नहीं, अगर आप कुछ सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा फील करेंगे, ठीक है, जैसे आपके पास वंस इन अ वाइल बाल आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो नहीं है कि आपके ऊपर हुआ है। लेकिन अगर आपके साथ ये कॉन्टीन्यूस हो रही हैं चीज़ें, आपकी दिल की धड़कन सडनली तेज हो जाती है, आप एक स्टेट ऑफ माइंड में ऐसे जा रहे हैं कि जहाँ आप सडनली अपनी कॉन्शियस लूज कर देते हैं, आप डिसीजन मेकिंग में वीक हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि उच्चाटन क्रिया है, ठीक है, उच्चाटन क्रिया क्या है? कई बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। अब अगर उनका पड़ोसी या उनका रिश्तेदार उस बच्चे से जल रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसका बेटा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग ईर्ष्यावश क्या करते हैं? उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया में क्या होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट करने की क्रिया है ये। इसमें बच्चों को, मेरे पास एक केस था, मैं आपको उसी का रेफरेंस दे देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी से बच्चों से ईर्ष्या थी, तो उसके काम से ईर्ष्या थी और उनके बीच में कोई टर्म्स अच्छे नहीं थे। तो उसने देखा कि इसका जो बच्चा है बहुत अच्छा पढ़ाई में इंक्लूड करे आ रहा है, तो वो उसको प्यार से बच्चे को अपने घर बुलाया करती थी। वो फेस पे बहुत अच्छे थे, अपने घर बुलाया करती थी और अपने घर में आके उसको कहती थी कि बेटा अपने घर से ना चावल और चीनी लेके आया कर, मैं बहुत अच्छा होता है, मैं तुझे अच्छी चीज़ बना के खिलाऊंगी, चावल और चीनी ला। अब देखिए, चावल और चीनी वाइट चीज़ है, वो बेचारी बच्चा अपने घर से चावल और चीनी लाता था और वो चावल और चीनी पे कुछ वो उच्चाटन क्रिया करके उसे खिलाया जाता था। धीरे धीरे वो बच्चा जो पढ़ने में इतना अच्छा था, वो इतना डम्प होता गया कि उसका रिजल्ट इतना डाउन होता। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर डन। उच्चाटन क्रिया। अगर आपको सडनली ऐसा लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, डाउन होते जा रहे हो, गिर रहे हो, आप संभल नहीं पा रहे हो, आप उपाय कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, आप पूजा कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, पाठ कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, देन यू आर इनटू द स्पेल ऑफ ब्लैक मैजिक। और लोग आजकल इसको नए नए मॉडर्न वे से इम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं। देखो, ये होती है लाइटर वे ऑफ ब्लैक मैजिक। डार्कर वे ऑफ ब्लैक मैजिक आपको बताऊं क्या होता है? उड़ती हुई कीलें आके लगती हैं। हैव यू सीन दिस? रियल कीले? जी, उड़ती हुई कीलें जब आपकी बॉडी में आके लगती हैं, सडनली कोई चीज़, आप बंद कमरे में बैठे हो और आपको आके हिट करती है, चाकू के काटे हुए निशान, आप अपनी शर्ट को ऊपर करोगे, कुछ भी नहीं होगा आसपास, आपको सडनली देखेगा, सुबह सो के उठोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे यहाँ पे ऐसे कट के मार्क्स लगे हुए। दिस इज़ द हॉररफुल डार्केस्ट पार्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक विच हैपन्स। और ये साइंटिफिकली वो लोग, साइंस ने भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, साइंस के लॉ पे बेस्ड है ये। E=mc², दैट इज़ एनर्जी जो होती है वो मास और द्रव्य फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और वो इसी का ही यूज़ करते हैं। राइट सर। सर, वन मोर थिंग हियर इज़ कि जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या करवाते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी चीज़ ना वन साइडेड नहीं होती, यानी कि अगर आप उनसे कुछ करवा रहे हो तो आपको भी कुछ देना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कि शर्त क्या होती है ब्लैक मैजिक जब हम करवाते हैं या करते हैं? क्या होती है शर्त? क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है? देखिए, जो ब्लैक मैजिक करने वाला और करवाने वाला, सबके मोटिव्स अलग है, ठीक है। कोई किसी के से जलन से कर रहा है, कोई किसी से कंपटीशन के लिए कर रहा है, तो देना और क्या है, मॉनेटरी बेस होता है कईयों का, ठीक है भाई। जो लोग कर रहे हैं या इस विद्या को आजकल देखो, अर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, हर किसी के ज़िंदगी में पैसा हो गया। अब यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पे पैसा आ गया। अगर आप किसी को ख़राब करना चाहते हो, आपने उसको पैसा दिया, उसने आपके लिए ये काम गलत कर दे दिया। दिस ऑल टुगेदर इज़ बैड। जो कर रहा है वो और जो करवा रहा है वो, दोनों के लिए इसका एंड रिजल्ट खराब ही आएगा। कार्मिक थ्योरी में उनका अंत बुरा ही होता है ऐसे लोगों का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो है जो बचा रहा है, बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है।
जो लोगों को इस विद्या को लोगों को बचाने, ह्यूमन जो है उनको बचाने के लिए और उनको सेवा करने के लिए इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो गलत नहीं करते, अगर आप उनके पास करने भी पहुंच जाओगे ना वो मना कर देते हैं। तो सल्त बेसिकली यही है, आपसे डिमांड रखी जाएगी कि अगर मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो तू मुझे ये देगा। दिस कुड बी मॉनेटरी, दिस कुड बी सर्टन थिंग्स विच इन रिटर्न। कई जगहों पे मैंने सुना है कि इन डिमांड लोगों से और भी चीज़ें मांगी जाती है, जैसे उन्हें अपनी तांत्रिक सिद्धियां पूरी करने के लिए कुछ बच्चों की बलियां भी आप सुनते हो, न्यूज़ में आता है कि तांत्रिक पकड़े गए जो बच्चों की बलि देना चाह रहे थे। तो ये बलियां भी लोग मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। मांगने को क्या है, कुछ भी किसी से। देखिए मैंने आपको शुरुआत में एक बोली, आपकी एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर का फ़ायदा उठाना है उन्होंने। आप कुछ चाह रहे हो जिसका वो किसी भी वे में मॉडिफाई वर्जन यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपसे पैसा ले लें, चाहे आपसे किसी और चीज़ की डिमांड कर दें। बस आपका अगर जुनून बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मुझे ये चीज़ किसी भी कीमत पे चाहिए, तो आप कर जाओगे। राइट सर। सर जैसा आपने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो अच्छा भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बुरा भी करते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सर्टन केसेस में अगर किसी फीमेल को प्रोजेनी मतलब उसको गर्भ नहीं ठहर रहा होता, तो ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे हेल्दी औरतों के गर्भ को बांध देते हैं। कोख को बांधना कहते हैं, जैसे कोख बंध्या योग होता है या कोख को बांध दिया जाता है। तो वो अपनी ब्लैक मैजिक से ही उसकी कोख को बांध के दूसरी जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती है लेडी, उसके लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और बेचारी जो लेडी इसका शिकार हो रही है उसको समझ ही नहीं आती है, उसके बच्चे डेड पैदा हो रहे होते हैं या बचते नहीं हैं। इस टाइप की क्रियाएं भी की जाती हैं। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, ये अच्छी है या बुरी है? क्योंकि एक की हेल्प हो रही है लेकिन आप देखो ना हेल्प क्या हो रही है, किसी आप दूसरे का internal नुकसान result करवा तो आप के किसी का नुकसान ही लाए। कर रहे हो। अब आपने अपना एक मोटिव तो पूरा कर लिया, लेकिन जो बेचारा सफ़र कर रहा है आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए ना, उसका क्या हो रहा है। उसका वो बेचारी को तो अब बचाने वाला भी कोई नहीं है। अगर वो उसको समझ नहीं आ रही है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएगी तो उसको सब जवाब नहीं मिल रहा है सही, कि डॉक्टर्स उसको यही कह रहे हैं कि हमें तो कुछ गलती नहीं दिख रही, हमें तो कुछ सब कुछ सही है, स्कैन्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो तेरा होना चाहिए। अब वो बेचारी कितना उस माँ से पूछो जो जिसके साथ ये गुजर रही है, और उसे कोई बचाने वाला भी नहीं, ठीक करने वाला भी नहीं है। आपने अपना मोटिव पूरा कर लिया गलत तरीके से। और ऐसे केसेस कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक के केसेस जो है घूम रहे हैं। कूड़ा देखो, हॉस्पिटल्स में क्या है, आपके अंगों को जो डाइसेक्ट किया जाता है वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में चला जाता है। और ऐसे कई तांत्रिक हैं जो कि अब तो देखो बहुत जो शमशान है हमारे यहाँ, वहाँ बहुत सिक्योरिटी हो गई है, वरना ओपन में तो लोग किस किस चीज़ों को हथिया लेते हैं। जैसे आप पीरियड्स के कपड़े जो फीमेल्स के होते हैं, उनको वहाँ से जो प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट पीरियड आता है उसको कपड़े में कई चीज़ अगर डिस्पोज ऑफ कीते हैं तो ऐसे लोग वहाँ से हथिया लेते हैं और हथियाते हैं और उसका गलत प्रयोग भी करते हैं और होता भी है। सर ये जो क्रियाएं होती है तामसिक क्रियाएं होती हैं, राइट? दो क्रियाएं और होती हैं, राजसिक और सात्विक। तो सात्विक आई थिंक वो होता है जो लोगों की हेल्प करते हैं अच्छे काम के लिए। राजसिक में क्या आता है सर? देखो, राजस सत्व रजत तमस ये तीन हमारे गुण हैं, त्रिगुण हैं जी। तो त्रिगुण के हिसाब से जो तमस है, जो भगवान शिव का जो वर्जन भी है, एक अघोर वर्जन भी है, वो तमस रूप में है। तो तमस की तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं। सतव वो है जो कि देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनकी सिद्धियाँ प्राप्त करके और नर कोई बलि देने की बजाय दूसरे मीन्स से उनको अर्पण की जाती हैं चीज़ें और कल्याण में है। राजसिक तंत्र इतना ज़्यादा पॉपुलर में नहीं है। राजसिक तंत्र में बेसिकली आपका मोमेंटम देने के लिए होता है, जैसे सर्टन बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए राजसिक तंत्र का प्रयोग किया जाता है, राजसिक क्रियाएं की जाती हैं जिसमें उन्हें मोमेंटम दिया जाता है। जैसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ठीक है, कई लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल से या बिक नहीं रही होती है या किसी ने बांध दी थी है, तो राजसिक तंत्र और राजसिक क्रियाओं द्वारा उनके अंदर एक मोमेंटम दिया जाता है जिससे उनको वो चीज़ें आ जाएं। वो डार्केस्ट वहाँ पे नहीं है, बहुत कम है, लेकिन सात्विक और तामसिक ही मेन है। सर एस्ट्रोलॉजी में ना हमारी कुंडली बनाई जाती है और कुंडली आई थिंक कुंडली के ऊपर इफेक्ट आता है हमारे कर्मों से। क्या ये सच है? हमारे कर्म है हमारी कुंडली के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं? आपका जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है
जो आपकी कुंडली है, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस समय आप पैदा हुए थे, जिस स्थान पे पैदा हुए थे, उससे जो कुंडली बन के आती है वो बेसिकली आपके कार्मिक इम्प्रेशंस हैं। सारे ग्रह आपके उसी तरीके से बैठे होते हैं जो आपके कर्मा है पास जन्म के। अब मान लीजिए आपके कुंडली में मंगल दोष है। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, इसका मतलब आपने पिछले कुछ जन्मों पहले या अपने पिछले कार्मिक जन्म में जो ऊर्जा इकट्ठी की मंगल की, वो गलत की। कैसे की? आपने अगर किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली, या आपने अपने ब्रदर के साथ धोखा किया, या आपने मित्र के साथ धोखा किया, तो आपकी कुंडली में मंगल खराब बैठेगा और आपको वो मंगली दोष या कैसे ऐसे दोष बनाएगा और उसकी दशा में आप पीड़ा भोगोगे। तो ये हमारे कार्मिक दोष है। पितृ दोष, मातृ दोष, प्रेत दोष, प्रेत बाधा दोष, भातृ दोष, ये सारी कुंडली में विजिबल होते हैं। वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जुड़ के आते हैं। तो ये सत्य है कि हाँ, इनका इंप्रेशन आपके हॉरोस्कोप पे होता है। जी सर, इसी तरह सर जो हमारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ना री इनकारनेशन या फिर पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास किया जाता है। तो हमारे कुछ कर्म हैं जो हमने पिछली जन्म में किए हैं, तो क्या वो भी इफेक्ट डालेंगे? कर्मों का जो डिवीज़न है वो बहुत सही तरीके से बताया गया है। प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। ठीक है, प्रारब्ध मतलब जो आप करके आए हो वो आप प्रारब्ध यहाँ भोगोगे। एक होता है क्रियामान, जो आप अभी कर रहे हो। अगर आपने आज किसी को, गरीब को खाना खिलाया जो भूखा था, और आपने अपना खाना उसे दान कर दिया कि भाई तू खा ले, कोई बात नहीं, तो ये आपका कर्म जो है अकाउंट में रजिस्टर हो गया भगवान के। क्रियामान कर्म जो आप कर रहे हो। एक है संचित, जो आप अगले जन्म में लेकर जाना चाहते हो। सैलरी टीडीएस काट के मिलती है ना, तो उसी तरह से देनी तो आपको पूरी दे देनी चाहिए, लेकिन टीडीएस काट लिया था। तो उसी तरह से भगवान भी जो आपके कर्म है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसके सारे रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दे देगा। जैसे लोग, आपने अक्सर सुना होगा, लोग यही बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब व्हाट इज दिस? क्या कभी सोचा है पिछले जन्म के कुछ? हाँ, क्योंकि आपने इस जन्म में, अगर आपको लग रहा है आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो प्लैनेट्स आके वैसे बैठ गए, उसका हिसाब किताब कौन देगा भाई? वो भी तो देना है। और आप आगे क्या अच्छा कर रहे हो, क्या आप संचित कर रहे हो, क्या क्रियामान कर्म में कर रहे हो। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभार हमारे साथ भयानक किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, लेकिन गाड़ी टूट जाती है, वो बच जाता है। होता है। वो चीज़ें कैसे हैं? वो है कि आपने अपने क्रियामान कर्म के अंदर एटलीस्ट इतना एक्यूमुलेशन कर लिया है कि वो कर्म आपके आगे आके खड़े हो जाते हैं, वो आपको बचा लेते हैं। लेकिन सर, क्या ये चीज़ गलत नहीं है कि इस लाइफ में तो मैं बहुत कुछ अच्छा किए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मुझे इस लाइफ में तो जो मैंने अच्छे कर्म किए उसका तो कभी फल भोगने का मौका ही नहीं मिला। आपको मिलता है, लेकिन आपके पास मीटर नहीं है ना उसे नापने का। अब आप यहाँ पे कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्या लाइफ में आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम कोई चीज़, जॉब पर जा रहे हैं, ये जॉब मुझे नहीं मिलती, वो सडनली मिल जाती है, वहाँ से इंटरव्यू कॉल्स आ जाते हैं। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्सीडेंट्स में लोग बच जाते हैं। आपकी ऐसी कितनी क्रियाएं हैं जिसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलना होता तो आपको अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। तो वो कहाँ से मिल रहा होता है? वो आपके इन्हीं कर्मों की ही कुछ किस्तें हैं जो आपको दी जाती है। भगवान का सिस्टम और लॉजिक बहुत सिंपल है दोस्त। वो आपकी कोई भी की हुई चीज़ को वेस्ट नहीं होने देंगे। चाहे आपने चींटी को खाना भी खिलाया ना, तो वो रजिस्टर में नोट हो गया। अगर आपने किसी गरीब मजदूर को, अगर वो 30 रुपये मांग रहा था और आपने उसे 35 दे दिए ना, तो वो 5 एक्स्ट्रा आपके लौट के कितने लाख भी बन के आ सकते हैं और कितने हज़ार भी बन के आ सकते हैं, आपको नहीं पता। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है? हम बस नेगोशिएशन और उसमें भिड़ जाते हैं कि हमें 5 रुपये कम कराने हैं। तो वहीं हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है जो हमारे प्लैनेट्स में मिलता है, और एस्ट्रोलॉजी उसका कंप्लीट प्रमाण है, हमारा चार्ट। अगर आपका शुक्र आपकी कुंडली में खराब है, तो आपकी, इसका मतलब आपने स्त्री के साथ किसी पिछले जन्म में गलत काम किया है और आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, रिजल्ट खराब मिल रहा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज से हम काफ़ी कुछ बेटरमेंट कर सकते हैं। राइट सर। सर, एक और बात पुनर्जन्म से ही रिलेटेड, मैंने देखा है कुछ लोगों को जो ना हमें ये बताए थे कि आपने पिछले जन्म में क्या किया या कैसा था। तो हम, जैसे मैंने सुना है कि हम ना हमारे 84 लाख हमारे जन्म होते हैं, उसके बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। तो क्या हम 84 लाख के 84 लाख हमारे जन्म
देख सकते हैं पुनर्जन्म? देखो, जो आप बात कर रहे हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहे हो, जो कई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आजकल कर रहे हैं कि हम आपको आपके पूर्व जन्म में लेकर जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में मैंने लोगों को देखा है कि जब वो रात को क्या सोच रहे होते हैं ना, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट उनको ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो ढूंढ रहे हो, वो उनके दिमाग में वो चल रहा होता है, मूवी चल रही होती है, सीरियल चल रहा होता है, आईपीएल का मैच चल रहा होता है। इसको करने के भी वेज हैं, इसको करने के भी तरीके हैं। बंदा, मैंने क्या कहा, अगर राइट प्रैक्टिशनर है, जिसके पास ये इतनी पावर है या जिसने इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको वो ले जाके उसको दिखा सकता है कि आपका जो ये पेन है, सर्टन पेन हमारे कॉर्ड्स के साथ जुड़ जाता है, तो वो चीज़ आपके साथ एसोसिएट क्यों है, वह आप क्यों कर रहे हो, तो वो आपको पूर्व जन्म दिखा सकते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और मेरे हिसाब से अभी इतने स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट देयर अनटिल अनलेस यू आर योगी, या अनटिल अनलेस यू आर सच अ पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन जिसने आपके सर पे हाथ रखा और आपने अपना पूर्व जन्म देख लिया। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं विकास, तो कितने लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। एग्जैक्टली। बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो डोंट बी अ सिंपल फूल कि आप कुछ भी कोई बोले और आप उसके पीछे चल पड़ो, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बहुत कोई सिद्ध पुरुष है, बहुत कोई अच्छा योगी है और वो अपनी पावर्स का बखान नहीं कर रहा, क्या आपने सुना है कोई सिद्ध योगी या पुरुष आके पावर्स का बखान कर रहा है कि बेटा मैं हाथ रखूंगा और हो जाएगा? नहीं। ऐसे लोग बहुत कम, रेयरली अपनी पावर्स का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो चली जाती हैं, उन्हें मालूम है। जी सर, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बताया। एंड आई होप कि जो हमारी ऑडियंस है ना, उनके पास भी ऐसी चीज़ें आती होंगी, उनके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस होते होंगे, तो वो क्वेश्चन दूर हुआ होगा। और बहुत अच्छा आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, मुझे वही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम उन्हें अगर कुछ वैल्यूएबल डिलीवर कर पाएँ इस पॉडकास्ट में। मैं जब भी जिस भी पॉडकास्ट में जाता हूँ, मेरा एक ही एम होता है कि मैं ऐसा क्या डिलीवर करके जाऊँ लोगों को कि उनकी हेल्प हो जाए। राइट सर। एक और बात है सर कि लोगों को ना डायरेक्शन से रिलेटेड और खासकर कलर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है। नहीं तुम ये कलर मत पहनो, नहीं तुम ब्लैक मत पहनो, खासकर तुम वाइट मत पहनो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो पर्पल कलर मत पहनना, मतलब ऐसी चीज़ें बताई जाती है। तो कलर्स भी हमारे जो काम हम करने वाले हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल, कलर का बहुत इम्पैक्ट है। कलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे है कि कलर्स जो होते हैं ना, अगर आप वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो कलर्स को हर एलिमेंट से जोड़ा गया है। लाल कलर, लाल, पर्पल, मैरून, ऑरेंज, ये फायर फैमिली है, और येलो वगैरह ये अर्थ फैमिली है। ग्रीन आपके एयर में आ जाता है, ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, ये आपका वाटर आ जाता है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अब मैं भी जैसे अपने एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में लोगों को बताता हूँ कि सडनली अगर किसी का राहु की दशा चल रही है और वो बहुत ज़्यादा मारक वे में दशा चल रही है, ख़राब चल रही है, तो आप उन कलर्स को अवॉइड कीजिए जो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डार्क ब्लू मत पहनिए, ब्लैक मत पहनिए। अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, आपका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, आप साइकिक डिसऑर्डर्स में चल रहे हैं, तो ब्लैक कलर जो क्या है, बेसिकली क्या है, इट्स एन एब्जॉर्बेंट ऑफ एनर्जी। वो आपकी एनर्जी को चूस लेगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, आपके भावों को चूस लेगा। तो हम कहते हैं कि भाई ब्लैक कलर मत पहनो, या ब्लैक, अंधेरे कमरे में मत रहो, अंधेरे से दूर रहो, तमस से दूर रहो, ताकि आप अपने माइंड के अंदर और डार्कनेस मत लेकर आओ। तो कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। वाइट कलर जो है, अगर आपका ये प्लैनेट खराब होगा तो वाइट भी मना कर देंगे, फिर आपको दूसरे कलर्स बोलेंगे। तो दिट इज़ हाउ इट वर्क्स। सर मैंने ब्लैक पहना है, ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़? देखो, अगर ये ब्लैक कलर, जैसे अगर आप तमस एनर्जीज या ब्लैक एनर्जीज की बात कर रहे हो, एंड दिस ब्लैक कलर इज़ वेरी पॉजिटिव इन योर हॉरोस्कोप, या ऐसे घरों में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली हम राहु का वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी इंटरनेट, यूट्यूब या इस पे चलने वाला मटेरियल, ये सब राहु के कंट्रोल में आता है, और राहु आज कलयुग में बहुत प्रधान है। तो सडनली ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, वरना आप ये नहीं कर पाते इफेक्टिवली। और जिस टाइप के आपके व्यूज़ हैं, जिस टाइप से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, तो सडनली इट इज़ गोना हेल्प यू। एक्चुअली सर द थिंग इज आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई वियर ब्लैक। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कई लोगों को किसी कलर से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जब वो पहनते हैं तो वो बताते हैं कि हमें ये कलर हमारे मन को भाता है, ये कलर पहन के मुझे, मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, और मैं जब ये कलर पहनता हूँ तो मुझे कॉन्शियस रहता हूँ या डाउन रहता हूँ। वो आपके प्लैनेटरी एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है, आपके तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर आप वाटर प्रधान है, आपका तत्व, आपका ऑरा वाटर प्रधान है,
तो आप उस टाइप के कलर्स पहनिए, आपको फ़ायदा होगा। ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट कलर्स। अगर आप फायर एलिमेंट है तो आप खुद से एनर्जेटिक है, आपका काम भी एनर्जेटिक है, वियर दी वार्म कलर्स, रेड, ऑरेंज, यू नो दैट फैमिली ऑफ द कलर्स। पर्पल जो आपने बोला, पिंक, फायर फैमिलीज हैं, लाइटर वर्जन ऑफ द फायर्स हैं। राइट सर। सर इस पॉडकास्ट में ना हमने ना कुछ मिक्सअप बातें की हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, थोड़ी सी वास्तु से रिलेटेड, रेमेडीज़ के बारे में बात की है जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो लगभग हर एक टॉपिक के थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हमने उठाए हैं। अब हम एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। एक चीज़ बहुत होती है, जैसे हमारी बुरी नज़र होती है ना, वैसे एक चीज़ कही जाती है बद्दुआ, कि किसी की बद्दुआ मत लेना या फिर लोगों की बद्दुआ लगती है। तो क्या ये भी रिलेट करती है ब्लैक मैजिक से या एस्ट्रोलॉजी से या वास्तु से किसी तरह की? देखो, बद्दुआ ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। बद्दुआ क्या है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा आपसे तंग है या प्रताड़ित है, ठीक है, उसने आपको गुस्से में या ऐसे करके आपको एक नेगेटिव वर्ड्स बोल दिए, राइट। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मैंने क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बात की थी। क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी क्या कहती है, जब आप अपने मुख से कोई बात बोलते हैं, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो मैं अणुओं को वाइब्रेट कर रहा हूँ। और क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहती है कि अगर मैंने कोई मैनिफेस्टेशन कर दिया, मैंने अगर किसी को कह दिया जा तेरा बेड़ा घर को, जा तेरा सत्यानाश होगा, तो मैंने कह दिया तेरा सत्यानाश होगा, तो मैंने अपनी एक तो ऊर्जा डाली उसमें, ठीक है, मैंने वो भाव डाला, मैंने अपने एक्सप्रेशन, भाव और मैनिफेस्ट करके अपने कणुओं को हिला दिया। अब इन कणुओं में आप ये मत समझो कि ये तो इसी कमरे तक रहेगी, नहीं, ये ब्रह्मांड के अंत तक जाके, जहाँ लाइट ईयर्स दूर भी हो, उसको भी हिलाने की ताकत रखती है। और ऐसे सर्टन लोग भी हैं जिनकी कुंडली के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, जैसे अगर किसी का बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है और वो बंदा आपको अगर कोई बद्दुआ दे देता है, वो लगेगी ही लगेगी। और ऐसे लोग अगर इंटेंशनली देने लग जाएं, जानबूझ के, कि मुझे पता लग गया मेरा बृहस्पति तो यहाँ पे है ना। अब कोई लोग इसको इस तरह से भी लेंगे, जैसे किसी को बता दिया तेरा बृहस्पति है, भाई सोच समझ के बोला, अगर लोगों को लग जाएगी तो वो ये ना समझे कि मेरे पास एक अद्भुत ताकत आ गई, मैं तो जिसे जो बोलूँगा वो हो जाए। लेकिन जब वो पूरी एनर्जी और मन के साथ, जब वो भाव के साथ बोलता है, तो वो लग जाती है और वो होना लग जाता है। और अगर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी ऐसे हैं तो आप गए। एक और चीज़ होती है सर कि हम ना मजाक मजाक में लोगों को बोलते हैं भाई तू तो पनौती है, कि तू जब भी साथ रहता है हमारे काम बिगड़ते हैं या हमारा नुकसान होता है। तो ये आई थिंक मे बी पॉसिबल कि उसका ऑरा ऐसा हो, उससे वाइब्स ऐसी आती हों। बिल्कुल। ऑरा, देखो कई लोगों का ऑरा आपने देखा होगा, किसी के साथ आपको खुद फील होता होगा कि आप किसी के साथ बैठे हो तो आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब जैसे आपको अगर अच्छा लग रहा है बात करते हुए, आपका मन और ज़्यादा कर रहा है उसके साथ बात करने में। अब ये नहीं कि मैंने वशीकरण कर दिया लेकिन ये है कि हमारा जो ऑरा होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक फैला होता है। डू यू नो दिस फैक्ट? आपने देखा होगा कि सर्टन कोई बहुत अच्छा, अगर आप कहीं से निकले तो कोई कीर्तन कर रहा है या कोई माता का जगराता करने वाला आर्टिस्ट है, वो उसकी वॉइस में इतनी ताकत है, आप सडन अट्रैक्ट नहीं हो जाते? यार अपने घर में बैठे हो, लेकिन आप जब सुन रहे हो, पड़ोस में बज रहा है, तो आपका मन करता है यार मैं भी जाकर सुनूं। कोई साधु संत या कोई अच्छा इंसान प्रवचन ऐसे दे रहा है, तो आप खींचे चले जाते हो। कई लोग खींचे चले जाते हैं, यार पंडाल में जाकर एक बार देख तो लें कौन कर रहा है, इसकी वॉइस बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। वो क्या है, वो क्या है, उसने अपना ऑरा इतना स्ट्रांग है उसका कि वो दूर दूर तक लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और कई लोग ऐसे नेगेटिव हैं कि जिनके पास बैठते ही आप विचलित होने लग जाते हो। और वास्तु में ऐसे कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी है, उनका वास्तु इतना खराब है कि वहाँ जाके आपका मन नहीं लगेगा, आप बैठना पसंद नहीं करोगे उन घरों में। आपने ऐसी कई शॉप्स देखी होंगी जिनके वास्तु अच्छे नहीं हैं, कस्टमर जाता है, सामान खुलवाता है, लेकर नहीं आता, खरीद कर नहीं आता। मेरे पास ऐसे कितने बिजनेसमैन या क्लाइंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि जी कस्टमर हमारी दुकान में चढ़ता तो बहुत है लेकिन लेता नहीं है। अब उनका नॉर्थ खराब होता है और उनके अंदर नेगेटिव वाइब्स कईयों की ऐसी होती है, कईयों के काम करने वाले वर्कर्स में नेगेटिव वाइब्स होती हैं। जो आप देखोगे कई सेल्समैन इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो लोगों को बांध लेते हैं अपनी बातों से, और कई ऐसे होते हैं जो बुझे होते हैं या बात करने में ही ऐसे डल भी होते हैं, और बात करने में भी आपको ज़्यादा मतलब गुस्से में आ जाएंगे तुरंत, बेचने की बजाय वो कस्टमर से ही भिड़ जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि यहाँ भले यहाँ सस्ता मिल जाए लेकिन यहाँ से नहीं लेना, नहीं लेना, आप छोड़ कर आ जाते हो सामान। वो ये सब क्या है, वो ये आपकी ऑराज हैं,
ये ऑरा सबकी होती हैं, ये बात ठीक है। अगर आप किसी को कह रहे हो ना, वो मूवी भी आई थी एक अक्षय कुमार की जो जिसमें वो कहता था तू सबसे बड़ा पनौती है, और वो जहाँ जाता था बुरा हो जाता था, तो बड़ी फेमस मूवी है, मेरा नाम उसके भूल गया। हाउसफुल की कोई सीरीज है, मतलब उसमें रितेश देशमुख भी जी है, ठीक हाउसफुल है। की सीरीज। तो वो पनौती बेसिकली क्या है, उसकी वाइब और उसका ऑरा और उसकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं इस बंदे के, वो बेचारा जो भी करना चाहता है उल्टा हो जाता है, ठीक है। और लोग उसको वैसे टॉन्ट मार मार के, और मैंने जैसे आपको बोला, जैसे ही मैनिफेस्ट करोगे जो बोलोगे वैसा होता भी रहता है, तो आप उसको सडनली एक लेवल पे ले जाते हो। सर काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ फील की होगी। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रेमेडीज़ बताएं, अगर कोई खुद को समझ जाए कि मेरे कहीं भी जाता हूँ मेरे से लोगों को नुकसान हो रहा है, तो क्या चीज़ें वो कर सकते। देखो, अगर रेमेडीज़ की बात हम करें तो रेमेडीज़ का ना बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, और मैं हमेशा लॉजिक्स के साथ चलता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं देकर जाता कहीं पर भी कि इलॉजिकल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप देख के रेमेडीज़ को किया जाता है। हॉरोस्कोप देख के अगर रेमेडी करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको भी नेगेटिविटी इस टाइप की फील होती है, मैं उनको सजेशन देता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो आप 2-3 चीज़ें तो ज़रूर करें। आप अमावस्या के दिन, जब भी अमावस्या आए, सूखी लाल मिर्च लीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ आप खड़ा नमक लीजिए, जिसे पहाड़ी नमक कहते हैं या डली वाला नमक कहते हैं। नॉर्मल हाउस होल्ड आयोडीन वाला नहीं, खड़ा नमक, या क्या कहते हैं, पिंक हिमालयन सॉल्ट लीजिए। इन चीज़ों को आप अपने ऊपर से उतारा कीजिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, और उसके बाद जो खड़ा नमक है उसे तो आप टॉयलेट में डाल दीजिए अपने, और जो लाल सूखी मिर्चें हैं उनको आप बर्न कीजिए, जलाइए, ठीक है। इससे आपकी धीरे धीरे नेगेटिविटी हटेगी। गौमूत्र बहुत अच्छा पोटेंट तरीका है नेगेटिविटी या इस टाइप की चीज़ों को दूर करने का। आप अपने घर से लेकर अपने ऑफिसेज में छिड़काव कीजिए। जिनको डर होता है कि हमारे यहाँ पे नज़र लगती है, लोग हमारे पे नेगेटिविटी डालते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं, पीली सरसों जरूर कॉर्नर्स में अपने छिड़काव कीजिए, ऑफिस में, शॉप्स में। पीली सरसों इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो बृहस्पति की वस्तु है और इसके अंदर नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की ताकत है, ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है। आप भी अपने यहाँ पे छिड़काव करके रख सकते हैं, तो ताकि नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर जनरल इन नेचर। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक रेमेडी करना चाहते हैं तो वो आपके चार्ट से देख के बताई जा सकती है। सर जहाँ पर आप बैठे हैं ना, यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे गेस्ट बैठे हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप बैठे, जिन्होंने इतनी नेगेटिव बातें की हैं, इतने हॉरर स्टोरीज या फिर हॉरर इंसिडेंट्स बताएं, तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी हो। सो कैन यू फील एनी नेगेटिविटी सर? मुझे हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशंस हो रहा है, और हम ऑरा स्कैनर से भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास ऑरा स्कैनर भी मौजूद है जिससे हम नेगेटिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। मशीन है, बहुत एडवांस्ड मशीन्स हैं, सैम्पल्स हैं जिसके थ्रू। तो मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है, जिससे मैं नेगेटिविटी बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। कुछ ऐसे ही हमारे गुरु द्वारा हमारे को बनाई हुई सिद्धियाँ हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है। लेकिन ये मत डरिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी कोई प्रेत है या कुछ है, ऐसा नहीं है। हाँ, नेगेटिविटी होती है, और कई बार वो नेगेटिविटी ऑरा से भी होती है, लोगों के आने से भी होती है। और मैंने आपको बताया, ऐसी बातें जब हम करते हैं तो वो सडनली हमारे को ऐसी नेगेटिव लोग अट्रैक्ट भी करती है, ऐसी नेगेटिविटी में अट्रैक्ट भी करती हैं। सुना है सर, जैसे कि हम जगह की बात कर ही रहे हैं, इस जगह के अलावा ना काफ़ी ऐसी सुनसान जगह होती हैं जहाँ पे मना करते हैं वहाँ मत जाना। हमारे शमशान घाट होते हैं, रात के टाइम कहते हैं वहाँ ये खा के मत जाना, परफ्यूम लगा के मत जाना। ऐसी चीज़ें भी हमारे समाज में चल रही हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को इसमें बहुत अवेयरनेस देना चाहूँगा। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, ये जितनी भी डार्क एनर्जीज होती हैं, इनकी एक दुनिया है, इनका एक वर्ल्ड है। क्या आपको पता है, ये शादी भी करते हैं, इनके बच्चे भी हैं, और ये इंसानों से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। इनकी एक अपनी दुनिया है। खंडरों खंडरातों में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में इनका वास होता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी पूरी फैमिली बसाई हुई है। अगर आप जिन्नातों के बारे में पढ़ें या इनके बारे में नॉलेज गेन करें, तो यू विल कम टू नो जितने भी जिन वगैरह होते हैं, इन सब की पूरी प्रॉपर दुनिया है जिसमें इंटरफेरेंस ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए, आजकल ये चलन ना यूएस यूके में आपने देखा होगा, लोग क्या हाइकिंग पे निकल गए, कैंप उठाया, कैंपिंग कर रहे हैं सुनसान जगहों पे जाके, नदी किनारों पे जाके, पहाड़ों में जाके। तो हमारे ना ये ट्रेंड भी वेस्टर्न कल्चर से लोगों ने यहाँ पे उठा लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत जाइए,
लेकिन आप यहाँ पर जब जाते हैं ना तो सुनसान जगहों पे जब जाएं तो बहुत सतर्क होके जाएं रात के समय पे। हाईवेज के कॉर्नर्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ें अपनी छोड़ कर आते हैं, जो चीज़ें ज़मीनों में गाड़ते हैं, कैसी अनवांटेड बॉडीज़ भी कहीं पे गड़ी हुई हैं जिनका वहाँ पे वास होता है। तो आप जब वहाँ पर जाएं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले रात के समय परफ्यूम्स लगा के नहीं, मना इसलिए करता है क्योंकि इन इत्रों से और इन परफ्यूम्स से, सर्टन परफ्यूम्स जो है ना इन टेक्स्ट बुक में या इसमें बताई गई हैं कि वहाँ से ये डार्क एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, तो वो अट्रैक्शन आपके साथ आ सकता है। अगर आप कोई मीठा या कोई ऐसी चीज़ अपने साथ कोई खाने की वस्तु वहाँ ले जाकर खा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको खतरा है। अब जैसे अगर आप शमशान घाट जाएं, शमशान घाट में अगर आप कोई बर्फ़ी या कोई मिठाई या लेकर जाते हैं, सीधा मत खा लीजिए। आपको पता है शमशान घाट में इतने प्रेत और एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे आप सबसे पहले तो उनको भी भोग लगाइए, डालिए ज़रूर। अगर आप उनको नहीं डालेंगे दे विल गेट अनॉयड, भाई तू तो खा रहा है, हमें कौन देगा, हमारा कौन है। अस्थियाँ उठाने से पहले पंडित जी, आपने देखा होगा, अस्थि उठाने से पहले जिस दिन चौथा होता है और अस्थि उठाई जाती है, पूरी प्लेट्स लगती हैं चिता के आगे, जो है पत्तल लगता है, अधपकी रोटी बनाई जाती है। जितनी भी ये अधपकी चीज़ें हैं ना, जैसे शमशान में जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, काले उड़द को अधपके काले उड़द, अधपकी रोटियाँ, ये सारा भोग है इन सब चीज़ों का, इन लोगों का। अधपका क्यों? अधपका इसलिए क्योंकि पूरा पका हुआ ये लोग नहीं खाते, अधपका। इनका जो खुराक है वो है अधपकी रोटियाँ, अधपकी चीज़ें। अब जब ये क्रियाएं, जब अस्थि उठाने जाते हैं तो आप देखेंगे पत्तल पे सारी चीज़ें, मिठाई, रोटी, अधपकी रोटी, उड़द, ये सारी चीज़ें जो पंडित क्रियाएं करा रहा होता है, वो सब पहले दूध, तिल, सब चीज़ें रखी जाती हैं। वो प्रेतों को आमंत्रण दिया जाता है कि आप आओ, खाओ, इतनी देर में हम अस्थियाँ उठा ले, वरना आप अस्थि भी नहीं उठा सकते। दिस इज़ द मेन थिंग। और जो आत्माराम होता है, कभी देखा है आपने? बॉडी में से निकलता है आत्माराम, एक हमारी 20 ग्राम की आत्मा यहाँ पर है। जब भी डेथ होती है तो डेथ होने के बाद यहाँ पे पंडित जी आत्माराम निकाल कर देते हैं सबसे पहला, कि जब जो बंदा मरता है ना, शरीर छोड़ता है, तो उसका एक अक्स ऐसे बनकर, इम्प्रेशन बनकर आता है, जिसमें वो पता लगता है कि उसको कहते हैं आत्माराम। वो आत्माराम दिखाया जाता है कि ये देखिए आपका जाने वाला बंदा इस इम्प्रेशन में गया। अगर एक हेल्दी और अच्छा होगा बंदा, बढ़िया होगा, तो उसका आत्माराम बहुत अच्छा आएगा। आप उसमें देखेंगे अगर आप उसका एक हाथ खंडित होता है, किसी का एक पैर खंडित होता है, तो उनको वो प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो खंडित वे में वहाँ पर मिलता है। और कई लोग जो तांत्रिक होते हैं वो इस आत्माराम को 13 दिन के लिए, जो आत्मा होती है वो यहीं भटक रही होती है इसी सबटल वर्ल्ड में, ठीक है। और अगर कोई पोटेंट तांत्रिक उस आत्माराम को कब्जे में ले ले तो उन 13 दिन के लिए ना वो कुछ भी करवा सकता है। राइट सर, हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था गरुड़ पुराण के बारे में, जिसमें हमने ना काफ़ी अच्छी तरह से समझाया था कि 13 दिन जो 13वीं होती है वो क्यों मनाई जाती है और 13 दिन हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। देखो, गरुड़ पुराण इतनी शानदार हमारी एक संस्कृति की धरोहर है जो भगवान द्वारा वाच की गई है, बोला गया है। गरुड़ पुराण सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुना हुआ जिसने पूरा, जिसमें सारा एक कर्म बताए गए हैं कि हम किस योनि में जाएंगे, ये किया तो ये करेंगे, ये किया तो ये करेंगे। और वो बात ट्रू है बहुत हद तक, और ऐसी चीज़ें होती भी हैं और ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गरुड़ पुराण का पाठ में उसमें ये बताया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए। जी सर, आपने ना काफ़ी अच्छी तरह से बताया ये सब, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब भी वो किसी सुनसान जगह पे जाते हैं, या फिर शमशान घाट में जाना हो गया, या फिर इस तरह की कई जगह हैं, क्या क्या सावधानी? देखिए, सावधानियाँ ज़्यादातर क्या है कि अगर आप किसी सुनसान या सिक्लूडेड प्लेसेस पे जा रहे हैं तो ज़्यादातर ये चीज़ों को, पेड़ों के आसपास ज़्यादा झुंड में जाइए मत, पेड़ों के आसपास आप उनको टच मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब वहाँ पे अगर आपको यूरिनेट करना है ना, वो प्रॉब्लम हो जाती है जब आप पी करते हैं, पेशाब करते हैं, तो ऐसी जगहों पे यूरिनेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूरिनेट करना मतलब आपने उनके एरिया में, देखो ये लोग आपको देख रहे हैं, पल पल देखते हैं,
आप उन्हें नहीं देख सकते, वो किसी भी वेश में किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट भी हो जाते हैं। ओके, सो दी जो डार्कर एनर्जीज हैं इनका एक अपनी दुनिया है जहाँ पे ये दखल अंदाजी नहीं चाहते। तो आप अपने फ़न के लिए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए अगर आप किसी पहाड़ी इलाकों पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसे करके मत करिए, और अलाव जला कर रखिए, आग जला कर रखिए, अग्नि जला कर रखिए। अग्नि से बहुत सी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। अग्नि क्रिएट्स अ फियर, और कई चीज़ें जो होती हैं वो अग्नि से दूर रहती हैं, ठीक है। और अगर आपके गले में कोई बहुत ही सिद्ध ताबीज़ है या कोई रुद्राक्षस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष डाल कर जाइए, वो आपको बहुत तरीक़ों से आपको बचा लेगा, पोटेंट वे में बचा लेगा। आप किसी देवी देवता को मानते हैं, उनका नाम लेकर जाइए, तो आपकी ऑरा वीक के मजबूत है तो आप बच जाओगे। नहीं तो ऐसी जगहों पे जाकर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरिंग सुनसान जगहों पे कम कीजिए। जाएं तो दिन में जाएं, रात के समय अवॉइड करें। सर आपने जैसे बताया अग्नि, आग से ये चीज़ें डरती हैं, फियर है। हमारी ऑडियंस में डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहानियाँ सुनी होगी कि मेरे दादा ने ना भूत के साथ बीड़ी पी है। देखो, अब फैंटेसी वर्ल्ड में तो कुछ भी बोलते रहो, भूत के साथ बीड़ी पीना तो वो कलेजा भी चाहिए, वो जिगरा भी चाहिए आम आदमी को करने के लिए। तो मैं दूसरी चीज़ और ये भी कहूँगा कि मजाक मत उड़ाइए इन चीज़ों का। अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आप एक फ्रेंड सर्कल, आप यंगस्टर्स का ग्रुप जा रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी शेखी बिगाड़ने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए, खासकर मेल्स फीमेल्स पे जब अपना इंप्रेशन दिखाना होता है ना, तो भूतों की आड़ लेते हैं, भूतों के ऊपर मजाक करके, अरे आएगा तो देख लेंगे, हम ही पकड़ के उसको मार देंगे। प्लीज़ डू नॉट डू दिस, यू डोंट नो देयर एनर्जीज। जब पता लगेगा ना, जब आप इसका सामना करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। तो उनका मजाक मत उड़ाइए, वो सुन रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं तो फिर वो अपनी ताकत भी दिखाने पे आ गए, तो फिर आप नहीं बच पाओगे। सर एक चीज़ है जो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं हुई है, वो चीज़ ये है, आपने स्टार्टिंग में बताया कि यू बिलोंग फ्रॉम अ IT एंड साइंटिस्ट बैकग्राउंड, फिर भी आप एस्ट्रोलॉजी में और इन सब चीज़ों में मानते हैं। क्या सर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? देखो, अब आज की डेट में जब मुझे 17 साल हो चुके हैं इस लाइन में, तो मैं तो इसका आंसर 2 मिनट में दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा चार्ट ही ऐसा है और मुझे आना ही था, ये मेरी डेस्टिनी है, ठीक है। मेरे को यहीं पर आना था और यही चीज़ मुझे करनी थी। लेकिन मेरी शुरुआत इसमें इंसिडेंस भी बैड हुआ और ब्लैक एनर्जीज़ का इंसिडेंस हो चुका था। लेकिन एस्ट्रोलॉजी मुझे इसलिए आया कि मैं अपने करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहा था अपने इनिशियल डेज़ में, वे अराउंड 2007-8 में। तो जब मैं वहाँ स्ट्रगल कर रहा था तो मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता रहता था, इधर उधर, कभी किसी के पास चले गए, कभी लाल किताब पे चले गए, कभी कहीं चले गए। तो लोग मुझे क्या कहते थे, ये रत्न क्यों पहना है, इसे उतारो। मैं उसके छोड़ता था, दूसरे के पास जाता था, वो कहता था ये क्यों पहना है, ये गलत है, ये पहनो। तो मैं कंफ्यूज हो गया था इतने लोगों के पास जा जाके कि प्रॉब्लम मेरी सेम है। ज्योतिष जब कहती है कि ज्योतिष ठीक है, मतलब ज्योतिष एक साइंस है, जब ज्योतिष साइंस है, मेरी प्रॉब्लम ठीक है, तो ये लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, ये लोग सेम पेज पर क्यों नहीं है। अब अगर आपको जॉन्डिस हुआ है तो अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे या दूसरे पे जाएंगे तो क्या वो जॉन्डिस को कुछ और बता देगा? जॉन्डिस तो जॉन्डिस ही है ना, दवाई का पैटर्न सेम रहेगा। डॉक्टर आपको हो सकता है एक आध विटामिन या कोई चीज़ अलग बोल दे, लेकिन बेसिक चीज़ तो सेम ही है। तो अगर ज्योतिष एक शास्त्र है, एक प्रूवन साइंस है, तो इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए और सबको सेम पेज पे रहना चाहिए। ट्रीटमेंट की चीज़ें लोगों की अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक बात तो सेम होनी चाहिए। तभी मेरे को ये आया कि क्या है ऐसा रॉकेट साइंस, मैं ही सीखता हूँ, मैं ही पढ़ना शुरू करता हूँ। तो जब इसमें घुसना शुरू किए तो मैं नेचुरल स्कॉर्पियो हूँ, रिसर्च मेरा पेशा भी था और मैं करता भी था। घुसने लगे तो ये यात्रा और ये जर्नी आज यहाँ तक ले आई है कि हम आपके साथ बैठे। जी सर, टू बी ऑनेस्ट सर, आपसे बात करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही बेसिक हैं, बट काफ़ी सारे लोग ना जानना चाहते हैं उनके बारे में, जो मैंने यहाँ पे पूछे। कोशिश की है कि हर किसी के सवालों के जवाब उनको मिले। लेकिन सर आई नो कि ये जितने भी टॉपिक हमने बात की है, हमने ना मल्टीपल टॉपिक्स इस पॉडकास्ट में रखे हैं। लेट इट बी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ब्लैक मैजिक, पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये सब चीज़ें हमने कवर करने की थोड़ा थोड़ा इंट्रो मैं कह सकता हूँ इन सब चीज़ों का लिया है। लेकिन सर आई नो कि ऑडियंस है ना बहुत कुछ आपसे और जानना चाहती है, और आपके पास भी बहुत कुछ है जो आप हमें दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि
आपके साथ ना एक पॉडकास्ट और किया जाए। और ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी फीडबैक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप सर से जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए और पार्ट 2 में आप क्या सुनना चाहते हैं, वो सब चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। सर की सारी ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डायरेक्टली आप सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि जनता का प्यार आज तक मिलता रहा है, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, और आप, मेरा ऐसे हमेशा मानना है कि मैं जितनी हेल्प कर सकूं लोगों की और जितना दे सकूं वो मैं देकर जाऊं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं और भी हैं शेयर करना चाहता हूं, कर सकता हूं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ही बता सकते हैं कि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से करेंगे, और जैसा जनता आदेश देगी वैसा करेंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट।